Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So welcome back in the session number 9. The first of all, a very happiest Navratri to you and to your family. See, the Navratri is the festival of 9 days. The session number is 9 and also my luckiest number is 9. So 9 का एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस बन चुका है आज, इसलिए मैं सेशन नंबर 9 भी लेके आया हूँ। अच्छा, ये सेशन है किसका? केमिस्ट्री के बेस पे, मतलब केमिस्ट्री का। इसमें आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि थर्ड चैप्टर क्या है, उसमें कैसी चीजें हैं, है ना, क्या क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिर्फ 11th में नहीं, ये 12th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं, देखो क्या है। तो पहले देखो, इसमें सबसे पहला, अच्छा इसका नाम बता दूं, मैं डायरेक्ट टॉपिक ले आया हूँ। क्या नाम है? अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। आप लोगों का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है पीरियोडिक टेबल। एक टॉपिक मान लो आप लोग कि हमारा क्या है, ये पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है। अच्छा, इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने करना क्या होता है, एक जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इस चैप्टर में हमने बेसिकली करना क्या होता है कि इसमें ना, पता क्या हुआ था कि पीछे के टाइम पे, मतलब 90s के टाइम पे हमारा क्या होता है कि एलिमेंट्स फाउंड होते हैं, कि हमारे जो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या करे होते हैं, एलिमेंट्स फाउंड करे होते हैं। आप लोगों ने जैसे पढ़े भी होंगे, 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आप लोगों ने 10th क्लास में मोस्ट टॉप 20 एलिमेंट्स पढ़े होंगे। बट जो हमारे जो साइंटिस्ट थे पहले के टाइम पे, लाइक बहुत सारे साइंटिस्ट थे, किसी न्यूलैंड थे, है ना, डॉवनियर थे, और कौन से थे, और हमारे मॉजली थे, हेनरी मॉजली, जिनकी ये टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो है ये हेनरी मॉजली की दी हुई है। अब हम इनके बारे में जानते हैं, देखो थोड़ी चीजें जानते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि टेबल में क्या क्या है। देखो, टॉप 20 एलिमेंट्स तो आप लोग पहले से पढ़ के आए हो। 11th में जब आप लोग आते हो तो आप लोगों को 10 मोर, मतलब टॉप 30 मान लेते हैं कि 10 मोर और आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। 11 और 12th में जाओगे फिर उससे आगे के। बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो 21 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर, जो 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स है, वो 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आते उसके बाद के भी हैं अभी, मतलब आप लोग 11th में ही पढ़ोगे वो चीजें भी। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो 21 से लेके 30 तक होते हैं। अब इनमें हमने आगे पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई थी, सबसे पहले हमारे पास 30 एलिमेंट्स थे, फिर एक नए साइंटिस्ट आए, डॉवनियर, ठीक है, उन्होंने फिर 63 एलिमेंट्स की। अच्छा, इन एलिमेंट्स की जो हमारी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, किस बेस पे होती है? ये होती है प्रॉपर्टीज के बेस पे। किस पे? प्रॉपर्टीज के बेस पे, कि हमारी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, लिथियम की प्रॉपर्टी क्या है, और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या है, और इन्हें इस तरीके से अरेंज क्यों किया गया है, किस बेस पे अरेंज किया, तो मैंने बता दी प्रॉपर्टीज के बेस पे। कि मतलब जैसे जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, इसमें देखो फर्स्ट पे क्या है, हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, मिलती जुलती कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम के बाद जो लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वही मैग्नीशियम की होगी। तो ये प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज्ड किए गए हैं। और ये जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, ये हेनरी मॉजली की दी हुई है, ठीक है। उन्होंने ये किस बेस पे अरेंज करी थी, ये उन्होंने एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर का एक ट्रेंड होता है जिसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, और वो प्रॉपर्टीज ये एलिमेंट जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। तो इस टेबल पे आते हैं, देखो इसमें सबसे पहले आता है कि पीरियड, पीरियड और ग्रुप देख लो। इसमें कितने ग्रुप होते हैं? इसमें होता है ग्रुप 18। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। कितने? 18 ग्रुप होते हैं। और बात करूंगा मैं नंबर ऑफ पीरियड्स की, नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं? 7। देखो जरा यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड्स होते हैं। और पीरियड्स कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। पीरियड्स कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, हीलियम आ रहा है। सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आ रहा है, लिथियम आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है, यहाँ से क्या है, बोरॉन, कार्बन, फिर ये हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स चलते रहते हैं। तो ध्यान है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे को बताओ कि फिफ्थ पीरियड का और फर्स्ट ग्रुप का, ये देखो, ये हमारे हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, क्या होता है, ये ग्रुप होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। जैसे ये हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, और ये क्या, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ग्रुप। तो हमारे ग्रुप जो है वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल हमारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से जैसे पूछ लूं कि भाई फिफ्थ ग्रुप का, सॉरी फिफ्थ पीरियड का और फर्स्ट ग्रुप का एक मेरे को सबसे पहला एलिमेंट बताओ, तो कौन सा है हमारा? रुबीडियम। तो ऐसे। अच्छा, अब ये ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे याद करेंगे, मेरे को क्या पता कौन सा एटॉमिक नंबर किसका है। और ये एटॉमिक नंबर के बेस पे रेंज है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, लिथियम में क्या होता है? 3, मैग्नीशियम में क्या होता है? 11, ठीक है।
सॉरी मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, सोडियम, सोडियम में क्या होता है 11, और ये क्या है पोटेशियम, पोटेशियम में क्या होता है 19। ठीक है, ये किस पे एटॉमिक नंबर, मैंने अभी बताया जो हेनरी मॉसले थे उन्होंने क्या बोला था कि एटॉमिक नंबर के बेस पे इन पीरियोडिक एलिमेंट्स की जो है क्लासिफिकेशन की जाएगी, कि एलिमेंट्स जो है उन्हें क्लासिफाई किया जाएगा उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एटॉमिक नंबर पे कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है? तो एक हम चीज पढ़ते हैं जो कि थोड़ी सी मैजिकली बोलते हैं उन्हें। ठीक है, मैजिकल चीज, कि मेरे को अगर मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लूं कि मेरे को बता दो सिक्स्थ पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिक्स्थ पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो इसकी एक ट्रिक देखो हल्की सी, क्या होता है कि जैसे हमारा हाइड्रोजन है जो कि क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसमें आप लोग 2 ऐड कर दो, क्या कर दो, इसमें +2 कर दो। इसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मैं किस पे आ जाऊंगा, लिथियम पे, जो कि क्या है मेरे सेकंड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को लिथियम से फिर नेक्स्ट आना है, मेरे को थर्ड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट पे आना है, थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट पे आना है, तो मैं क्या करूं, इसमें +8 कर दो, क्या कर दो, +8 कर दो। ऐसे दोबारा से +8 कर दो, फिर से +8 कर दो। पहले मैं ट्रेंड ही लिख देता हूं फिर बताता हूं ये है क्या। ठीक है, इस पे आने के बाद आप लोग +18 कर दो, +18, और यहां से, अच्छा यहां भी हुआ, यहां भी +18 कर दो, यहां पे +32। अब ये बताता हूँ ये चीजें है क्या, ये कहां से आई है और क्या है। आप लोगों को पता होगा कि मतलब हमारे, जब हमने 10th में पढ़ा था कि हमारे ना कि प्रॉपर्टीज, किसी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके बाद डिफाइन होती है, किसके बाद चेंज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने एटम्स होते हैं, 6 होते हैं। चलो ऑक्सीजन छोड़ो, आप लोग इस पे आ जाओ, नियॉन, नियॉन होता है ना, हाँ नियॉन पे आ जाओ। ठीक है, नियॉन, नियॉन का है हमारा, ये रहा 10 नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, नियॉन का 10 है। ठीक है, अच्छा उसके पहले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, एल शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। आप लोगों को पता है कि वो प्रॉपर्टी फिर नेक्स्ट टाइम पे कहीं पे फॉलो होगी जो कि आर्गन पे होती है, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 8। तो मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये कुछ ऐसे नंबर है, कुछ मैजिकल नंबर है जिनके बाद जो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं। जैसे देखो अगर मैंने हाइड्रोजन में 2+ कर दिया, उसके बाद जो लिथियम है, लिथियम में अगर मैं 8+ करूंगा तो क्या करेगा, प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। फिर ऐसे में मैं इसमें सोडियम में +8 करूंगा तो वो फिर से प्रॉपर्टी रिपीट करके वो एलिमेंट देगा जो कि कौन सा है मेरा, पोटेशियम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट करने वाले एलिमेंट। अच्छा ये जो मैंने ट्रेंड बताया सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स के लिए, मतलब इन 2 ग्रुप के लिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए है। फिर सर इन ग्रुप का क्या करेंगे, जो आगे के हमारे कितने 16 ग्रुप्स हैं, इनका कैसे करेंगे। इनका देखो, इनका क्या ट्रेंड है, ये हटा देता हूं 1 सेकेंड, इनका क्या ट्रेंड है तो पूरे हट जाएगा, फिर रुको जरा, इनका ट्रेंड देखते हैं, इनका ट्रेंड, हाँ अब देखो जरा, इसमें थोड़ा सा अलग ट्रेंड है। इसमें क्या है, ये हमारा हीलियम है, इसमें मैं प्लस क्या कर दूं, 8 कर देता हूँ, +8 कर दूंगा तो मैं इस पे आ जाऊंगा नियॉन पे, नियॉन में +8 कर दूंगा तो किस पे आ जाऊंगा, आर्गन पे, है ना। आर्गन से क्रिप्टन पे आना है, फिर से क्या कर दो, +18 कर दो। उसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 था, इसमें अलग ट्रेंड है, 8, 8, 18, फिर से 18, फिर क्या है, फिर 32 ऐड कर दो, फिर 32 ऐड कर दो। अब देखो ये है क्या, जैसे कि मैंने ना बात करी, मेरे को ना बता दो, जैसे ये क्या है हमारा, आर्गन है। आर्गन के मेरे को बताओ कि आर्गन से जस्ट नीचे हमारे कौन से 18th ग्रुप में आर्गन से जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कौन सा एलिमेंट आता है। अब मेरे को पता है कि आर्गन कौन से नंबर, मतलब आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये +8 इसका है, ध्यान रखना, ये +8 इस वाले का है। तो आर्गन से मेरे को किस पे आना है, क्रिप्टन पे, कितना करना है, +18 करना है। 18 + 18 कितना हो जाएगा, 36। 18 + 18 क्या हो जाएगा, 36। देखो जरा, क्रोमियम का क्या है, 36 है। ऐसे देखो रैंडमली किसी भी चेक कर लो, जैसे किसका करें हम, जिंक और कैडमियम का कर दें। जिंक देखो और कैडमियम देखो। अब अभी आप लोगों को नाम पता नहीं होंगे, आप लोग 10 से आए हो, जिंक तो थोड़ा बहुत पता होगा, कैडमियम हो गया, इसमें बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वो आप लोगों को पता लगेंगे आगे। फिलहाल मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है, ये चीजें याद रखना, ठीक है, इनका ट्राई भी करना। अब जैसे देखो जिंक का नंबर है 30, जिंक का नंबर क्या, एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है। अभी मैंने यहां से देखा कि मेरे को कितना प्लस करूं, जो मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट मिलता है 18 प्लस करना है। जिंक में 18 प्लस करके देखता हूँ कितना आ रहा है। जिंक में 18 प्लस किया तो मेरे कितना आ रहा है, 48। अब देखो जरा, जिंक से जस्ट नीचे कैडमियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 40। तो एटॉमिक नंबर की मेरे को पहचान हो जाती है कि कहां पे कौन सा एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट करता है।
और फिर एटॉमिक नंबर से आप लोग जैसे जैसे 11th में आगे बढ़ोगे आप लोगों को याद हो जाएगा किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद हो जाएगा किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है। इस एक ट्रिक से आप लोग इस पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन कर पाओगे कि कौन से ग्रुप में या कौन से पीरियड में कहां पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये सिर्फ ये उसलिए है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि हमारे जो हेनरी मॉसले थे, अच्छा यहाँ पे देखना जरा, ये यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे 2 स्टार है, ये होता है लैंथिनाइड्स, लैंथिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, लैंथिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये ना इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, बट इनमें कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टीज आती है, कुछ कंट्रैक्शंस आते हैं जिसकी वजह से इन्हें अलग लिखा गया है। अच्छा और मैं एक चीज और बता दूं जो कि आगे जाके पढ़ोगे आप लोग, डरना मत, ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, आगे जाके आप लोगों को पता लगेगा ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और जिन्हें दुनिया से ही बाहर फेंक दिया ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन से? एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप लोग 10th में पढ़ के आए हो ना, के शेल एम शेल के एल एम एन शेल्स पढ़ के आए हो, ऐसे इसमें ब्लॉक्स होते हैं, एस पी डी एफ, ये सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें आगे हमने क्या देखना है, देखो अब जैसे जैसे हमारे क्या नाम है एलिमेंट्स की खोज होती रहती है, एलिमेंट्स की रिसर्च करते रहते हैं, नए नए एलिमेंट्स आते हैं। अब एक टाइम पे क्या हुआ कि जब हमारा 104 या आई थिंक 5 इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट में की ना खोज हुई। अब क्या हो रहा था कि जब हमारे ना यूं मान लो कि इतने एलिमेंट्स की खोज हुई थी, पहले 111 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। अब जब 112 की बार ये, या 112 नहीं 104 की बात करते हैं, चलो 104 जाएगा हमारा, ये रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी 104 की, मैं बोल रहा हूँ कि 104 एलिमेंट्स किसी साइंटिस्ट ने, पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने रिसर्च कर ली। उसके बाद जब एलिमेंट्स की आने शुरू हुई ना, उन्हें नाम नहीं समझ आ रहे कि भाई हमने एलिमेंट तो ढूंढ लिया बट हमें नाम नहीं मिल रहा। तो उन्हें क्या बोला गया कि साइंटिस्ट को बोला गया जो आप एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हो ना उनको अपना ही नाम दे दो, उन्हें क्या कर दो आप लोग, अपना ही नाम दे दो। अब फिर उसमें क्या हुआ, जब 105 एलिमेंट फाइंड किया गया, ठीक है 105 एलिमेंट, तो कितने अमेरिकन साइंटिस्ट ने बोला कि ये मैंने खोज की है, मतलब इसे मेरा नाम दिया जाए। ऐसे सोवियत साइंटिस्ट ने बोला कि इसे मेरा नाम दिया जाए क्योंकि मैंने खोज करी है। ऐसे पता ही नहीं लगा कि एग्जैक्टली किसने खोज करी। तो उसके लिए आया नया, मतलब इस चीज को डिफाइन करने के लिए आया आयुपैक, जिसे आप लोग आयुपीएसी भी बोलते हो। आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये आप लोग जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छे से डीपली पढ़ेंगे उस चीज को, बट फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना देखो ये हुआ क्या था उस टाइम में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी क्या हुआ था, जिन्हें आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग में क्या किया गया, कुछ एक टेबल से फॉलो करके इनके नाम दिए गए। जैसे अभी दिखाता हूं मैं एक टेबल आप लोगों को सिखाता हूं, मतलब बता देता हूं सिखाता क्या हूं। टेबल होती है, जैसे अगर 0 कहीं आप लोगों को दिया हुआ है तो उसकी जगह आप लोग यूज कर लो निल, ठीक है। 1 दिया हुआ है उसकी जगह यूज कर लो UN, क्या यूज कर लो, उसकी जगह यूज कर लो अन, ठीक है। 2 दिया गया है, 2 की जगह यूज कर लो BI या बाय बोल दो। 3 की जगह फिर ट्राई, फिर तो ये नॉर्मल चीजें या तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ट्राई। 4 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रियम है ना, क्वाड्रेंट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्वाड्रेंट। तो 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। 5 को क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने साइड्स के फिगर पढ़े होंगे ना, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो 4 साइड्स के फिगर को क्वाड बोलते हैं, है ना। 5 के फिगर को पेंटेनियम बोलते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती है, पेंटेन बोलते हैं। तो इसे लिख दो आप लोग, नॉर्मल पेंटेन लिख दो, पेंट लिख दो, कुछ भी, ठीक है। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट, ठीक है। 7 को हम बोलते हैं सेप्ट, और 8 को हम बोलते हैं ऑक्ट, जिसे हम अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करो तो इसे ऑक्टेन भी बोलते हैं। 8 साइड वाले फिगर को ऑक्टेन बोलते हैं मैथ्स में, ठीक है। सेप्टेन बोलता है, एप्टेन बोलता है, पेंटेन बोलते हैं, क्वार्टर जो भी। अच्छा ये चीजें हैं, इनके बेस पे उनके नाम दिए गए। अब बताता हूँ कैसे दिए गए, ठीक है। देखो जरा, ये जो हमने सीरीज देखी, इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले 112 एलिमेंट, जो भी हमारा CN है, साइनाइड वगैरह जो भी है, ठीक है। देखते हैं क्या था हमारा पहले एलिमेंट है, वो है 112। अब देखो 1 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, UN। इस 1 की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, UN, ठीक है। फिर हमारा क्या है, 1 है, फिर से 1 के लिए क्या यूज कर सकता हूँ, UN। 2 के लिए क्या यूज करना है, BI यूज करना है। बस हम हर जगह पे जहां भी, मतलब जब ये खत्म हो जाए UM लगा दो, UM, अननबियम, अननट्रियम, अनन क्वाड्रियम, EM लगाते, मतलब UM लगाते ही हैं, ठीक है। तब जाके पूरा नॉमेनक्लेचर बन जाता है।
तो ये क्या हो गया मेरा अननबीएम। तो मेरा जो कौन सा था, मेरा ये जो एलिमेंट था साइनाइड जो भी था ये 112 जिसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना था 112 था। तो इसे मैं अगर IUPAC की अकॉर्डिंग करूं तो इसे मैं बोल सकता हूं UUB, जिसे हम बोलते हैं अननबीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, इधर देखो जरा 113 है, कितना है 113। 1 के लिए क्या यूज करना है अन, इसके लिए क्या इस वाले 1 के लिए क्या यूज करना है अन, 3 के लिए क्या यूज करना है ट्राई, क्या ट्राई। तो देखो अनट्रियम, अनट्रियम, वही सेम चीज, नॉर्मल सी बेसिक सी चीज, क्या है अनट्रियम। ठीक है, अनट्रियम। अब आप लोग भी बता दोगे, देखो जरा मैं इसे हटा देता हूं पहले, एक सेकेंड, देखो जरा ये क्या हो गया अननबीएम हो गया, ये 3 है तो ये क्या हो गया अनट्रियम। ठीक है, ये 4 है, 1 के लिए क्या यूज होता है अन, नेक्स्ट 1 के लिए क्या होगा अन, 4 के लिए क्या होता है मैंने भी बताया पीछे क्वाड, तो आप लोग इसे बोलते हैं क्वाड्रियम। तो अन क्वाड्रियम, ये क्या हो जाएगा अन पेंटेनियम। और 16 वाला क्या हो जाएगा अन। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, एक सेकंड में इसे अलग से लिख देता हूँ, यहीं पे अलग से लिख देते हैं, रुको जरा, है ना, यहीं पे अलग से लिखेंगे फिर। देखो जरा 112, अच्छा 112 से स्टार्ट किया ना अननबीएम। ठीक है, 113 ये क्या हो जाएगा अनट्रियम। ठीक है, 114 ये क्या हो जाएगा अन क्वाड्रियम। 115 ये क्या हो जाएगा अन पेंटेनियम, पेंटियम बोल दो, कुछ भी बोल दो आप लोग। ठीक है, 116 जो हमारा क्या एटॉमिक नंबर 116 होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा अन हेप्टेनियम, है ना भाई, H से यूज होता है ना, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, अच्छा हेक्सेन भी बोलता है, अनन हेक्सियम बोल सकते हो इसे, हेक्सियम, हेक्सियम। 117 आ गया जिसे हम सेप्टेन बोलते हैं, 7 साइड्स वाली फिगर को, तो ये क्या हो जाता है अनन सेप्टेनियम। और एक लास्ट बचा कितना 118 जिसे हम किससे दिखाएंगे अन ऑक्टेनियम, UUO, अन ऑक्टेनियम। तो ये चीजें, ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि हमारे क्या था साइंटिस्ट ने खोज करी थी, बट उन्हें प्रॉपर नाम नहीं दिया गया। तो IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऐसे इनका एक ट्रेंड बना के इनका नाम डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब ये चीजें ये आप लोगों को बाद में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये ना थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें, जैसे कि एलिमेंट्स विच एटलीस्ट 1 स्टेबल आइसोटोप्स। अब स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हमारे जो भी ब्लू वाले एलिमेंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ब्लू वाले सारे, इनके पास क्या एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। अब ये ना जो हमारे हेनरी मॉजले थे, उन्होंने तो एटॉमिक नंबर के बेस पे कर दिया था। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बेस पे क्यों किया, क्योंकि इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे ना वो अलग अलग तरीके की चीजें ट्राई कर चुके थे। जैसे कोई एलिमेंट्स था, मतलब कोई साइंटिस्ट था जिसने किस पे करा, जैसे मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स की खोज करी थी। उन्होंने भी एक अच्छी खासी टेबल दी थी, बट उनकी टेबल ना डिफाइन नहीं हो पाई थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने मास नंबर के बेस पे उन एलिमेंट्स को क्या किया था, प्रायोरिटाइज किया था मास नंबर के बेस पे। अब उनकी टेबल में क्या हुआ, किसी एलिमेंट्स का मास ज्यादा था, किसी का कम था, और उनकी जो सीरीज मतलब उनको आगे पीछे लगाना होता था। जैसे मैंने बोलता कि इसका मास कम है, इस वाले का ज्यादा है, तो उनका नेक्स्ट वाले का क्या होना चाहिए था, फिर उसका कम होना चाहिए, उसका ज्यादा। तो इनका क्या हुआ, इसका कम है, इसका ज्यादा, फिर अगले वाले का और ज्यादा, अगले वाले का और कम हो जाता था। तो मतलब उनकी जो टेबल थी वो ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रही थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। तो एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल यूनिट बनी जिससे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आप लोग सिर्फ इतना बेसिक सी जानकारी लो। ये सेशन सिर्फ मैं बोलूंगा कि इसमें मतलब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस ये देख लेना, ये एटॉमिक नंबर लगाना सीख जाना कि कौन सा एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट हो सकता है, कौन सा एलिमेंट होगा, ये तो आप लोग चाहे आगे पढ़ लोगे, बट एटलीस्ट एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए कि कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में कौन सा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो ये पता हो, क्योंकि ये टेबल चाहे 11th में ज्यादा यूज ना हो, पहले तो होगी 11th में यूज, दूसरा 12th में बहुत बच्चों को ये टेबल दोबारा पढ़नी पड़ जाती है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसने अभी नहीं किया ना वो 12th में दोबारा के रिपीट करेगा। जब आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे 12th में जाके, तो ये चीजें दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। तो अभी से ही बेस स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट आप लोगों को आगे जाके जब आप लोग पढ़ोगे 12th में तो ये चीजें दोबारा ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी एक ये भी देख लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आप लोगों को IUPAC के थोड़ी सी चीजें बताई है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही, छोटी सी वीडियो है, अच्छे से एंजॉय करना है, सेशन देखना।
और एटॉमिक नंबर अभी बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर लगाना सीख जाना कि किस पीरियड में किस ग्रुप में कौन सा एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।